कहानी एक ऐसे राज्य की है जिसके फैसले लेने वाली एक रानी थी। राजा का इंतकाल काफी अरसे पहले हो चुका था। रानी ने सोच लिया था कि वो अपने बाद इस राज्य को अपनी बेटी जेनी के हाथ में थमा देगी, पर जो हुआ उसका किसी को अंदाजा भी ना था। मैं और जेनी बाहर गार्डन में जा रहे हैं, हम लोग थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगे। ये कहकर रानी और जेनी महल से बाहर चले जाते हैं और चलते चलते वो इतना दूर पहुंच जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो महल से काफ़ी आगे निकल गए हैं। और रास्ते में उनका रास्ता कुछ डाकू रोक लेते हैं, पर रानी लड़ने में काफ़ी माहिर थी। वो उन डाकुओं को हरा देती है, पर किस्मत अभी भी उनका साथ नहीं देती। डाकुओं के पास कुछ बॉम्ब होते हैं जो वो वहाँ पर फेंक देते हैं, पर जब धुआं खत्म होता है तो रानी काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि जेनी वहाँ पर नहीं होती। अरे जेनी कहाँ चली गई? अभी तो यहाँ पर थी। लगता है डाकू उसे अपने साथ ले गए हैं। मुझे जल्दी से महल जाना होगा। ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था। अरे मैं कहाँ हूँ? ये सब कुछ क्या हो रहा है? प्यारी बेटी, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम याद है? मेरा नाम वही हुआ जिसका डर था। जब बॉम्ब फटा तो जेनी पत्थरों से जा टकराई और जब उसे होश आया तो वो सब कुछ भूल चुकी थी। ओहो बेटी, लगता है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तुम मेरे साथ रहोगी। वो औरत जेनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसको एक नाम देती है, रोज। जल्दी से उन डाकुओं का ठिकाना ढूंढो और मुझे मेरी बेटी हर हाल में वापस चाहिए। जब तक जेनी नहीं मिलती कोई भी वापस महल नहीं आएगा। जिस राज्य में जेनी खोई थी वो बोस्को राज्य था, जहाँ पर बादशाह के दो बेटे थे। एक का नाम कैरन और एक का नाम जेम्स। जेम्स बादशाह का सौतेला बेटा था और वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता था। वो अपना सब कुछ अपने छोटे बेटे कैरन को देना चाहता था। बेटा, मेरे जाने के बाद बोस्को राज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अरे बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आपको क्या होने लगा? आप ही बोस्को राज्य को संभालेंगे। एक ना एक दिन तो तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। बेटा कैरन, तुम बहुत मैं कैरन से बड़ा हूँ तो बादशाह भी मैं ही बनूंगा। जेम्स, तुम्हारी सोच बहुत गलत है। तुम कभी भी बोस्को के राजा नहीं बन सकते। तो अब आप फैसला करेंगे कि बोस्को राज का राजा कौन बनेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जेम्स, तुम बादशाह से किस लहजे में बात कर रहे हो? मुझे तो लगा मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ, ना कि बादशाह से। तुम्हें कितनी दफा बताऊं कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। जब तक तुम सुधर नहीं जाते तुम महल से बाहर रहोगे, जंगल में, और तुम सिर्फ एक घोड़ा लेकर जाओगे और कोई सामान नहीं। अब्बा जान, आप ये सही नहीं कर रहे। तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत। निकल जाओ यहाँ से। जेम्स को कोई भी पसंद नहीं करता था क्योंकि उसके बात करने का तरीका और उसकी सोच अलग थी। चाहे तुम्हें जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, तुम्हारे पैरों पे चोटें ही क्यों ना लग जाएं, तुमने कभी नहीं रुकना। क्या आपको मालूम नहीं कि जानवरों को हमारी बात समझ नहीं आती? मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझसे? क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? मैं तुम्हें बुरा नहीं लगता? भला मैं आपको बुरा क्यों समझूंगी? क्या जो जानवर से बात करता है वो बुरा होता है? और इसके बाद राजकुमार जेम्स को पहली दफा किसी के कुछ कहने पर अच्छा लगा। उन दोनों की एक अजीब सी दोस्ती हो गई। ना तो जेनी को याद था कि वो एक राजकुमारी है
और ना ही जेम्स ने उसे बताया कि वो बॉस्को का राजकुमार है। तुम सब थक गए होगे, जेम्स को ढूंढते ढूंढते काफी वक्त हो गया है। एक काम करो, तुम सब आराम कर लो। कैरन थोड़ा आगे की तरफ निकल जाता है और चलते चलते उसे जेनी नजर आती है और वो जेनी को देखते ही सोच लेता है कि वो उसी से शादी करेगा। कैरन, तुम यहाँ पर? भाई, ढूंढने तो मैं आपको आया था पर मुझे कोई और मिल गया है, ये लड़की, और मैं इसी से शादी करूंगा। कैरन ने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया था और अगले ही दिन वो बहुत सारे गहने और मिठाइयाँ लेकर जेनी के घर पहुंच जाते हैं। मेरे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद किया है और मैंने कभी भी अपने बेटे की पसंद पर इनकार नहीं किया, इसलिए हम शादी की तारीख तय करने आए हैं। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, पर दरअसल मैं रोज की असली मां नहीं हूँ। यहाँ तक कि उसका असली नाम भी रोज नहीं है। मुझे नहीं मालूम वो कौन है। क्या? बादशाह को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी अपने बेटे की शादी जेनी से करवाना चाहता था और इतनी ही देर में जेनी वहाँ पर आ जाती है। रुकिए, मैं किसी भी ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जिसे मैं जानती तक नहीं, और तुम मुझसे बात भी नहीं की और मेरे घर तक चले आए। रोज, मैं शहजादा हूँ और ये बादशाह, तुम्हें हमसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहने आई हूँ कि मेरे घर से चले जाएं। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें निकालेगी? अभी तुम लोगों को सबक सिखाता हूँ। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। राजा उन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और उन्हें अपने साथ महल लेकर जा रहा होता है कि इतनी ही देर में उनका रास्ता जेम्स रोक लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि गलत तो आप लोग कर रहे हैं। आखिर आप लोग रोज को क्यों गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं? क्योंकि उसने शादी से मना किया। ये है आप लोगों का इंसाफ। अगर आप लोगों ने रोज को ना छोड़ा तो मेरी तलवार ही आप लोगों से बात करेगी। बादशाह नहीं चाहता था कि एक बेटा अपने बाप और अपने भाई से लड़े, इसीलिए वो जेनी को छोड़ देते हैं। जेम्स, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं बच गई, वरना ये लोग तो मुझे जेल ले जाते और शायद कभी ना छोड़ते। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? इसमें शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं है। एक दोस्त थी, दोस्त के मुश्किल वक्त में काम आता है। अब तुम इन सारी बातों को छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। क्या? और वो सरप्राइज थी जेनी की माँ, जिसे देखते ही जेनी को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ जाता है और जेम्स उसे बताता है कि कैसे उसकी माँ उसे जंगल में ढूंढ रही थी और जेम्स ने उसे उसके बारे में सब कुछ बताया। हमें माफ कर दीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें नहीं मालूम था कि ये आपकी बेटी है। आपकी गलती माफ करने के काबिल तो नहीं है, पर मुझे मेरी बेटी मिल गई है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई और हो ही नहीं सकती। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बादशाह और कैरन को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और दूसरी तरफ जेम्स और जेनी की शादी हो जाती है। जेम्स बॉस्को का बादशाह बन जाता है और वो दोनों अपनी जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजारते हैं।